तो अगर मैं भूल भुलैया 3 का राइटर होता और मुझे मौका मिलता भूल भुलैया 3 को लिखने का, बावजूद उसकी घटिया कहानी के, घटिया चीज़ों के, अगर मुझे मौका मिलता उसको लिखने का तो मैं कैसे लिखता। तो कहानी की शुरुआत इस तरह होगी कि कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के बाद फेक रूह बाबा बनकर फेक भूतों को भगा रहा है और लोगों को लूट रहा है। इसी दौरान उसे एक बिजनेसमैन मिलता है जो कि एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर एक हवेली खरीदना चाहता है, जहां पे वो कोई नई बिल्डिंग बनाना चाहता है या फिर उसी हवेली को होटल में कन्वर्ट करना चाहता है। बट उस हवेली का जो असली मालिक है उसे बेचना नहीं चाहता। तो बिजनेसमैन कार्तिक आर्यन के जो फेक रूह बाबा है उसको भी जानता है, उसके बारे में जानता है, तो वो उसको एक डील करता है कि वो किसी को इसके बारे में बताएगा नहीं, इसके बदले कार्तिक आर्यन उसको वो हवेली खाली करवा के देगा, चाहे वो कुछ भी यूज करे। तो कार्तिक आर्यन उस हवेली में जाता है ये बहाना करके कि वहां पे भूत है और उसे भगाना चाहता है। बट उसे वहां पता चलता है कि वहां पे तो एक असली माधुरी दीक्षित का, मंजुलिका का भूत है। फिर कहानी में आगे आगे पता चलता है कि जो माधुरी दीक्षित का भूत है वो असली है नहीं, वो असली मंजुलिका नहीं है, बल्कि असली मंजुलिका तो विद्या बालन का भूत है। और फिर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन के बीच में फाइट होती है कि असली मंजुलिका कौन है। और उसी फाइट के दौरान हवेली के अंदर से मेरे ढोल ना गाने पर कोई नाच रहा है। अब सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ना तो माधुरी दीक्षित और ना ही विद्या बालन असली मंजुलिका है। वो तो कार्तिक आर्यन का पूरा एक सेटअप था, ऐसी कहानी बनाकर, ऐसी डरावनी कहानी बनाकर उस हवेली को उस बिजनेसमैन को बेच सके। अब उसने मंजुलिका क्यों चुना? क्योंकि भूल भुलैया 2 के अंदर उसने असली मंजुलिका का सामना किया था, तो उसने वही वाला वहां पे ड्रामा में उसी कहानी को वहां पे यूज करना चाहा। बट अब सवाल ये है कि उस मेरे ढोलना गाने पर नाच कौन रहा है हवेली के अंदर। अब सब उसी चीज में लग जाते हैं और जब सब अंदर जाके देखते हैं तो उस गाने पर नाच रही होती है तृप्ति दिमरी। तो कुछ टाइम तो सब उसको ऑब्जर्व करते हैं और जब गाना आधे तक आ जाता है तब एक दरवाजा खुलता है और वहां पे एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। और वो कोई कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना अक्षय कुमार होता है और तृप्ति दिमरी उसके आसपास नाचना स्टार्ट कर देती है। अब कहानी टेक प्लेस करती है पास्ट में, जहाँ पे तृप्ति दिमरी नाच रही होती है जो एक दरबार के अंदर, जहाँ का राजा अक्षय कुमार होता है। और ऐसे ही गाना खत्म होते होते कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और तृप्ति दिमरी एक तलवार से कार्तिक आर्यन को मारने की कोशिश करती है। बट अक्षय कुमार कुछ करता है और इतने में तृप्ति दिमरी बेहोश हो जाती है। तो अक्षय कुमार सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि उसे यहाँ पे किसने बुलाया। तो उसे यहाँ पे विद्या बालन ने बुलाया, क्योंकि जब विद्या बालन मंजुलिका का ड्रामा कर रही थी तो रात में उसने तृप्ति दिमरी को नाचते हुए देखा था और पहली मूवी के अंदर उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो उसको यह लगा कि अक्षय कुमार ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस चीज को सही करने का। तो उसने अक्षय कुमार को यहाँ पे बुलाया था क्योंकि अक्षय कुमार एक डॉक्टर था, एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर था। तो अक्षय कुमार एक्सप्लेन करता है कि तृप्ति दिमरी एक राइटर है और वो कहानियां लिखने में इतनी खो गई कि वो जो नचनिया थी, जो पुराने टाइम के अंदर जो नर्तकी थी, वो राजा के दरबार में नाचती थी, जहाँ का राजा अक्षय कुमार था और वो मन ही मन राजा को पसंद करती थी और कहीं ना कहीं राजा भी उसे पसंद करता था। बट उस राजा की पत्नी का जो भाई था, यानी कि राजा का जो साला था, उसको ये बात पसंद नहीं आई और वो अपनी बहन का घर मान लो, फिर सुहाग मान लो, बचाने के लिए उस नर्तकी को मरवा देता है। तो तृप्ति दिमरी भी एक राइटर, वो उसी कहानी में इतना खो गई और उसे ऐसा लगता है कि ये उसके साथ बहुत गलत हुआ, तो वो अपने आप को वो नर्तकी समझने लग गई और कार्तिक आर्यन को वो भाई समझने लग गई और वो इसी कारण उसको मारना चाहती है। तो अब यहाँ पे अक्षय कुमार एक प्लान बनाता है पहली मूवी की तरह, जहाँ पे क्लाइमैक्स का सीन आता है, जहाँ पे तृप्ति दिमरी काली साड़ी के अंदर आती है और गाना गाते हुए आती है, जहाँ पे कार्तिक आर्यन एक सर्कल के बीच में बैठा है, जहाँ पे तृप्ति दिमरी उसको वही राजा का भाई देख रही है, उसी वे में उसको देख रही है। तो तृप्ति दिमरी कार्तिक आर्यन गला दबाने लगती है और धीरे धीरे कार्तिक आर्यन की आंखें और सांस बंद लग जाती है और वो मर जाता है और इसको देखकर तृप्ति दिमरी भी बेहोश हो जाती है। फिर अक्षय कुमार की आवाज आती है जो तृप्ति को समझाया, पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, जैसे उसने पहली मूवी के साथ विद्या बालन के साथ किया था। तो फिर वो उठती और सारे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो वो रोने लगती क्योंकि उसे लगता है कि उसने सच में कार्तिक आर्यन को मार दिया। बट पीछे से कार्तिक आर्यन आता है और फिर अक्षय कुमार बताता है कि उसने कार्तिक आर्यन को एक इंजेक्शन दिया था जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में एक ही बार धड़कता है और ऐसा रियल लाइफ में भी काफी एंटीडोट्स आते हैं जिससे ऐसे होता है। तो उसको दिया था इससे धड़कता है, जिसकी वजह से उसके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जो स्प्लिट उसकी पर्सनालिटी थी, जो अंदर जो खो गई थी, वो सारी चीजें उसके मरने पर वो सारी चीज सही हो गई और ऐसे करे कहानी खत्म हो जाती है। एंड आई नो कि देखो ये कहानी काफी क्या पूरी कंप्लीट भूल भुलैया 1 पे बेस्ड है, बट यार क्या ही कर सकते हैं ना। अब अक्षय कुमार आ रहा है तो हम इसको जादू टोना ब्लैक मैजिक पर तो डाल नहीं सकते क्योंकि अक्षय कुमार एक साइकोलॉजिस्ट है और उसका यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं अगर वो वैसे आएगा
तो वो वैसे अगर आया है तो वो डॉक्टर है, तो उस कहानी को उसी वे में मेंटल हेल्थ पे ही खत्म करना पड़ेगा हमको, तो इसलिए कहानी वैसे रही। और यार टू बी ऑनेस्ट भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में जैसी कहानी दिख रही है, सच बताना ये उससे अच्छी नहीं है क्या। हमारे कार्तिक आर्यन भी है, अक्षय कुमार भी है, भूल भुलैया वाली फीलिंग भी है। बाकी तुम बताओ तुम्हें मेरी कहानी कैसे लगी। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।